अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रदा जमशेद। आज के राउंडअप में हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान में फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होती दिखाई दे रही है। क्या पीसीबी इस प्रेशर के लिए तैयार है कि वो इस मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट को दोबारा बहाल कर सकता है? 8 साल के बाद मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है। जो वीरान मैदान थे वो फाइनली सजने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 2 माह में 3 इंटरनेशनल टूर्स जो है एक्सपेक्टेड हैं। पीसीबी की जानिब से अभी तक ये बताया गया है। अगर हम वर्ल्ड 11 के हवाले से बात करें तो वर्ल्ड 11 की टीम में खेले जाने के लिए प्लेयर्स के कुछ नाम सामने आए हैं, जिनमें पॉल कॉलिंगवुड, हाशिम आमला और डू प्लेसी का नाम अभी तक कंफर्म है कि ये तीनों प्लेयर्स पाकिस्तान आएंगे और वर्ल्ड 11 का हिस्सा होंगे। लेकिन अभी इस टीम में मज़ीद जो प्लेयर्स खेलेंगे उनके नाम आना बाकी हैं। अभी इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इन तीनों के अलावा कौन से मज़ीद ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये टूर्नामेंट खेलेंगे या इस टीम का हिस्सा होंगे। अगर हम बात करें नजम सेठी के हवाले से, जो कि अभी चेयरमैन पीसीबी हैं, कि क्या सारा क्रेडिट नजम सेठी को ही जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी के हवाले से, या फिर इसमें कोई ना कोई किसी हद तक क्रेडिट शहरयार खान को भी देना चाहिए कि वो एक्स चेयरमैन थे? क्या उनका इसमें कोई इनपुट नहीं रहा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस ला सके? इन खबरों पर थोड़ा सा मज़ीद जानने के लिए अभी हम कॉल पे सीनियर जर्नलिस्ट एजाज वसीम बाकरी को लेंगे और उनसे जानेंगे कि अभी पीसीबी के अगले क्या इक़दाम होंगे, पीसीबी कितना तैयार है इस प्रेशर के लिए, या पीसीबी ने आगे क्या सोच रखा है, उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं इस हवाले से कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको अकोमोडेट किस तरह करना है। क्योंकि एक आवाम में बहुत ज़्यादा जोशो खरोश दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट को लेके। जो जितने भी वीरान मैदान थे क्रिकेट के हवाले से वो सारे दोबारा सजेंगे। और इस बात पे एक बहुत अहम बात ये होती है कि जितने भी 3 टूर्स के मैचेस हैं वो सारे मैचेस क्या लाहौर में ही होंगे या पूरे पाकिस्तान में ये मैचेस होंगे? क्योंकि अभी कल तक हमारे पास ये न्यूज़ थी कि जितने भी मैचेस हैं वो सारे लाहौर में ही खेले जाएंगे। हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं एजाज वसीम बाकरी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एजाज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, वालेकुम सलाम, आ रही है आपकी आवाज़। एजाज, मुझे बताएं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की फाइनली पाकिस्तान में वापसी दिखाई दे रही है, पीसीबी किस हद तक तैयार है इन टूर्नामेंट्स को करवाने के लिए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी सालों से ये चाह रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस है। और जब से 3 मार्च 2009 को श्रीलंका लाहौर के लिबर्टी चौक पर अटैक हुआ था, तो रिदा उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल टीमों की वापसी का जो सिलसिला था वो बिल्कुल ही मुनक़ता हो गया। और पीसी की कोशिश ये कर रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस है। और उस हवाले से जो पीसी ने सबसे बड़ा इकदाम किया है वो वर्ल्ड 11 की टीम को राजी किया है कि वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान आए। और वर्ल्ड 11 की जो टीम का ऐलान होना है वो भी आज शाम तक या कल तक ऐलान हो जाएगा। जस्ट 3 प्लेयर्स के नाम सामने आए हैं, जिनमें पॉल कॉलिंगवुड, हाशिम आमला और डू प्लेसी का नाम सामने आया कि ये तीनों प्लेयर्स वर्ल्ड 11 की टीम का हिस्सा होंगे। ये बात कंफर्म है अभी? देखिए, नाम तो तमीम इकबाल का भी चल रहा है, नाम तो दूसरे क्रिकेटर्स का भी चल रहा है, लेकिन जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरकारी तौर पर ऐलान नहीं करेगा तो हमें इस तरह की पेशगोइयों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये 10 सितंबर को वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान आएगी। और जिन 3 टूर्स का आप अपने इंट्रो के अंदर जिक्र कर रही थी, ये तभी मुमकिन है जब वर्ल्ड 11 के 3 मैचेस लाहौर के अंदर कामयाब होंगे। उसके बाद श्रीलंका अपनी टीम भेजेगा और फिर जब वो मैच कामयाब होगा तो उसके बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम भेजेगा। तो जो तमाम जो सीरीज हैं वो एक दूसरे के साथ मशरूत हैं। अगर एक बेहतर होगी तो दूसरे वाले इनिशिएटिव लेंगे। अगर पहले के अंदर कोई मसला हो गया तो फिर बाकी तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब जब तक वर्ल्ड 11 की सिक्योरिटी हमारे पास फुल सिक्योरिटी नहीं होती तब तक हम बाकी टीम का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान विजिट करेंगी। देखिए, कल DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी ये सवाल किया गया था कि क्या आया सिर्फ लाहौर ही एक सिक्योर सिटी है इंटरनेशनल टीमों के लिए? तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में जवाब दिया कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में, और उन्होंने सबसे बड़ी स्टेटमेंट दी कि अगर आप किसी भी फाटा की एजेंसी में जो मैच करवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान आर्मी सिक्योरिटी देने को तैयार है। तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इंतहाई मुस्तनद हैं। और अब तक जो सिक्योरिटी दी गई है गैर मुल्की टीमों को, देखे हम क्योंकि पूरी पाकिस्तानी जो कौम है, हम सब लोग क्रिकेट के पीछे पड़े रहते हैं, हमें सबसे बड़ा खेल क्रिकेट नजर आता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रोनाल्डिनियो भी पोर्ट्रेस में खेल कर गया है, रेयान गिग्स खेल कर गया है, इतने बड़े फुटबॉलर स्टार खेल कर गए हैं। और अभी टाई ग्रीन जो है दुनिया के सबसे बड़े जो रेसलर हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान आके उन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया है। तो पाकिस्तान के अंदर लोग आ रहे हैं, लेकिन हम जो प्रोमिनेंट एक पिक्चर देखते हैं और वो क्रिकेट है। इसलिए अगर वर्ल्ड 11 का टूर कामयाब होता है
तो इससे फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के जो अच्छे दिन है वो लौट आएंगे। जब 8 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट फाइनली पाकिस्तान में वापस आ रही है, आपको क्या लगता है पीसीबी इस सब 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गई थी। फिर पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को होस्ट किया था, 5 मैचेस लाहौर में हुए थे। उससे पहले पाकिस्तान ने कीनिया की टीम को होस्ट किया था। फिर पाकिस्तान सुपर लीग का 5 मार्च का फाइनल भी लाहौर में मुनक्किद हुआ। तो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ चुकी है, लेकिन क्योंकि हमारी कुछ अपनी भी कमजोरियां हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो अफसरान काम करते हैं वो उनके मसाइल कुछ और हैं। वो पाकिस्तान सुपर लीग के चक्कर में पड़ जाते हैं, खिलाड़ियों के स्पॉट फिक्सिंग के इश्यूज में होते हैं। हुकूमत आ रही है या जा रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान की दौड़े लगी होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर तमाम लोग बारास्ता वजीर आजम हाउस की एक गली से निकलकर पीसीबी में आते हैं। तो अगर ये लोग अपना सही काम करेंगे और जैसा आप कह रही हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए दोबारा से दरवाजे खुल सकते हैं, तो ये तमाम चीजें बिल्कुल अच्छी सिमत में जा सकती हैं। जस्ट एट अ टाइम पीसीबी पे 2 प्रेशर्स नजर आते हैं, एक पीएसएल के हवाले से और एक इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। पीसीबी दोनों प्रेशर्स को एट अ टाइम हैंडल कर पा रहे हैं सही तरह से? देखिए, अब क्योंकि नजम सेठी पिछले 4 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन से अब वो शहरियार खान के बाद फुल चेयरमैन बन चुके हैं, तो उनको इतना तजर्बा तो हो चुका है कि वो इन दोनों प्रेशर्स को एक साथ झेल सकें। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पीएसएल के लिए अलग टीम बनाई है वो थोड़ा सा बोझ तकसीम हो जाता है। जहाँ तक इंटरनेशनल क्रिकेट की बात है तो एक चीज हम सबको ये समझनी होगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट का मसला सिर्फ सिक्योरिटी के साथ में बसता है। बिल्कुल, आपके शहर के अंदर, अगर लाहौर शहर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अगर बम ब्लास्टिंग कम हो जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लौट सकती है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी वर्ल्ड 11 के लिए बड़ी मसरत पेशरफ कर रहे थे, तो करीम तागर के साथ ब्लास्ट हो गया। बिल्कुल, पहले बहुत मुस्बत अंदाज के अंदर वर्ल्ड 11 की बात हो रही थी, तो मर्दम शुमाइल की टीम के ऊपर बेदिया रोड के ऊपर जहाँ पाकिस्तान फौज के जवान भी शहीद हुए थे वहाँ पे अटैक हो गया था। पहले लाल शहबाज के ऊपर अटैक हो गया। तो ये जो हमले हैं ये पाकिस्तान को बहुत पीछे लेके जाते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को सही सिमत में चलाने के लिए हमारी मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर हो सकती है, और सिक्योरिटी पीसीबी के हाथ में नहीं है। तो मैं यहाँ पीसीबी को जो है वो जुर्मदार नहीं करार दे सकता। लेकिन इजाज़, अभी तक तो सिर्फ ये नाम सामने आ रहा है कि सारे मैचेस लाहौर में ही होंगे। आपको लगता है कि बाकी शहरों में भी मैचेस करवाए जा सकते हैं? इतनी सिक्योरिटी अच्छी है बाकी शहरों के साथ भी? देखें, पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरों के अंदर मैचेस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि गैर मुल्क की टीमें किसी और शहर में जाना नहीं चाहती हैं। मैं आपको एक बड़ी मिसाल देता हूँ कि श्रीलंका के अंदर तकरीबन 25 साल तक तामिल टाइगर्स की जंग रही, और वो जो तामिल टाइगर्स की जंग थी उससे कोलंबो शहर पाक रहता था। तो कोलंबो शहर के लिए लोग सफर करते थे, श्रीलंका के बाकी शहरों में नहीं जाते थे। तो इसलिए लाहौर का इमेज पूरी दुनिया के अंदर ऐसा बना हुआ है कि यहाँ जिम्बाब्वे भी आ चुका है, यहाँ के ऊपर रेसलर्स भी आ चुके हैं, यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स भी आ चुके हैं, यहाँ पर रोनाल्डिनियो फुटबॉल भी खेल चुका है, यहाँ पर पीएसएल का फाइनल भी हो चुका है, डैरन सनी भी अपनी पेशावर में टीम के साथ सफर कर चुका है। तो एक लाहौर की एक अच्छी पिक्चर बनी हुई है। इस वजह से जो सामने देखें, हम इस वक्त मजबूर हैं, हमने उन लोगों की बात माननी है, और अगर वो सिर्फ एक शहर में खेलना चाहते हैं तो पीसीबी मजबूर है उनकी बात मानने के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया है। अब पहले रवा साल पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ मैचेस कराची में होंगे, और जब सुपर लीग के कराची में मैचेस हो जाएंगे उसके बाद फिर बाकी टीमों को भी पीसीबी राजी करेगा कि वो कराची में भी खेलें। जी, बहुत शुक्रिया इजाज़ वसीम बाकरी आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ कॉल पे इजाज़ वसीम बाकरी मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया कि बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है पाकिस्तान में, लेकिन उसके आने में क्या मुश्किलात का हमें सामना है, किन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ेगा, और पीसीबी की जानिब से क्या नए स्टेप्स लिए जाएंगे इसकी बहाली के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए। हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है, बजाय इसके कि वो किन शहरों में या किन लाहौर में खेली जाए या कराची में खेली जाए, क्वेटा में खेली जाए, कहीं भी खेली जाए, फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। और इसके लिए कौम बहुत पुरजोश दिखाई दे रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी एक्साइटमेंट हम सब में है इसी तरह हमारे मैचेस भी अच्छे से अच्छे और फुल हमें सिक्योरिटी दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और कोई हमें हर्डल का किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। जी नाज़रीन, तो आज के स्पोर्ट्स राउंड अप से बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।